मरहटे जब ये देखते हैं कि मुसलमानों को एक फ्लैंक बुरी तरह कोलैप्स हो चुका है, तो अब फुल उनकी कैवलरी गैलप चार्ज करती है और मुसलमानों के मरकज पर अटैक करती है। लेकिन यहां पर एक टैक्टिकल एरर जो मराठास करते हैं वो ये कि अपने लश्कर से निकलते ही घोड़े उनके गैलप स्टार्ट ले लेते हैं, और 2 किलोमीटर का फुल गैलप करते हुए जब ये मुसलमान फौज से टकराते हैं तो उनके घोड़े उस वक्त तक हाँप चुके होते हैं और अपनी कुव्वत और ताकत खो देते हैं। बहुत से तो रास्ते में ही चार्ज में गिर पड़ते हैं। लेकिन उसके बावजूद जब 40 से 50 हजार मरहटा फौज बराह रास्त आके मुसलमानों के मरकज से टकराती है, तो मुसलमानों का मरकज बीच में से खुलकर 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। एक डेस्परेट सिचुएशन मुसलमानों के लिए बन जाती है कि एक तरफ उनका फ्लैंक कोलैप्स हो चुका है, दूसरा फ्लैंक रेजिस्ट कर रहा है मरहटों का, और मरकज खुलकर अलग हो चुका है। इस बात के बावजूद कि मरहटा फौज और उनकी कैवलरी थकती है मुसलमानों से लड़ते हुए, लेकिन फिर भी उनका मोमेंटम इतना होता है कि अब मुसलमान फौज अपने जगह और अपनी सफों को छोड़ चुकी होती है। शाम के तकरीबन 3 बजे तक हालत यह हो चुकी होती है कि मैदान जंग मुसलमानों के हाथ से तकरीबन निकल चुका होता है। मराठों को अपनी फतह का इतना यकीन होता है कि वो मजीद प्रेशर मुसलमानों पर बढ़ाने के बजाय जो दस्ते मौजूद होते हैं उन्हीं से काम लेना चाहते हैं। इस वक्त फौजें इस कदर गुत्थम गुत्था होती हैं कि मरहटा आर्टिलरी फायर नहीं कर सकती, और इसके नतीजे में मुसलमानों को एडवांटेज मिल जाता है कि 10 ब10 लड़ाई शुरू होने लग जाती है, और 10 ब10 लड़ाई में अफगान अपने आप को रीऑर्गेनाइज करने की बुरी तरह कोशिश करते हैं। यहां पर अब सूरत हाल यह होती है कि मुसलमानों की रिजर्व फौज एक्सपोज हो चुकी होती है, सुल्तान उसके सामने खड़े होते हैं, मरकज खुल चुका है, एक फ्लैंक कोलैप्स्ड है और सिर्फ एक फ्लैंक स्टेडी होल्ड कर रहा होता है मराठा अटैक के सामने। अब वक्त होता है अपने रिजर्व को लॉन्च करने का। अहमद शाह अब्दाली अपने 15,000 हार्डकोर फाइटर रिजर्व से, जो आर्मर प्लेटेड होता है, यानी घोड़ों के ऊपर चमड़े, मजबूत चमड़े डले होते हैं जिन पे लोहे की कीलें डली होती हैं ताकि इन पे तीरों और तलवारों का असर ना हो, इस कैफियत में 5,000 कैवलरी अपने राइट फ्लैंक को सपोर्ट करने के लिए भेजे जाते हैं जो कि कोलैप्स हो चुका होता है, और साथ अपने तमाम कैमल माउंटेड आर्टिलरी को हुक्म दिया जाता है कि वो आगे बढ़े और इस सफों के बीच में खड़े होकर मराठा फौज पर फायर शुरू करे। देखिए, कैमल माउंटेड आर्टिलरी का फायदा यह होता है कि मुसलमान आर्टिलरी अपनी इन्फेंट्री के सरों के ऊपर से फायर कर सकती है, जबकि दुश्मन की आर्टिलरी इसलिए फायर नहीं करती कि उसके सामने उसके अपने कैवलरी और इन्फेंट्री खड़े होते हैं। दुश्मन की आर्टिलरी बंद हो जाती है, मुसलमान लाइट आर्टिलरी फायर करना शुरू करती है उस कैवलरी पे जो पीछे से आना शुरू होती है मरहटा लश्कर से मुसलमानों के फ्लैंक्स को इंगेज करने के लिए। साथ ही अहमद शाह अब्दाली अपने 10,000 क्रैक ट्रूप्स को, जो कैवलरी माउंटेड होते हैं, उनको हुक्म देते हैं कि वो जो मुसलमानों का मरकज खुल गया है और बीच में मरहटे आ गए हैं, इसको हटाकर मुसलमानों के मरकज को दोबारा बंद कर दिया जाए। 10,000 ट्रूप्स पूरे गैलप करके हमला करते हैं और इतना शदीद दबाव डालते हैं मरहटों पे कि मरहटे पीछे हटा दिए जाते हैं और एक दफा फिर मुसलमानों का मरकज क्लोज हो जाता है। जब मुसलमानों की फ्रंट लाइन दोबारा सिक्योर होती है और 5,000 ताजा दम दस्ते कि जो सुबह से इंतजार कर रहे होते हैं जंग में अपने शिरकत का, वो थके हुई मरहटा फौज पर दोनों फ्लैंक से हमला शुरू करते हैं, तो कैफियत यह होती है कि मरहटों के पांव उखड़ना शुरू हो जाते हैं। इस बात के बावजूद कि उनको इनिशियली टैक्टिकल एडवांटेज होता है, 15,000 ताजा दम फौजों के आने की वजह से जंग का पासा अब मुकम्मल तौर पर मुसलमानों के हक में पलटने लगता है, और साथ साथ कैमल माउंटेड आर्टिलरी उनकी कैवलरी को इस तरह इंगेज करती है कि अब मरहटा कैवलरी भी अपनी फंसी हुई इन्फेंट्री की मदद नहीं कर सकती। यह बात नोट कीजिएगा कि अभी तक होने वाली तमाम तर जंग मुसलमानों के कैंप में हो रही थी, मरहटा कैंप तक अभी जंग पहुंची भी नहीं थी। लेकिन मरहटों ने जो हिमाकत की थी वो ये कि उनको अपनी फतह का इतना यकीन था कि उन्होंने कोई रिजर्व नहीं रखे थे। तमाम दस्ते वो बहुत पहले ही मुसलमानों के कैंप पर भेज चुके थे और तमाम मरहटा फौज या थक चुकी थी या काटी जा चुकी थी। मजबूरन उनके कमांडर इन चीफ के पास और कोई ऑप्शन नहीं था कि अपने छोटे से बॉडीगार्ड दस्ते के साथ हाथी से उतरकर घोड़े पर बैठे और बजाते खुद मैदान जंग में आए उसकी कमांड करने के लिए। जो बड़े बड़े मरहटा कमांडर्स थे, उनके फ्लैंक्स के भी और मरकज के, वो जंग में मारे जा चुके थे और अब कमांडर इन चीफ को खुद उतर कर आना पड़ा। और जब हाथी के ऊपर कमांडर इन चीफ को न देखा गया तो मरहटा फौज में खुद पैनिक फैल गया। वो ये समझे कि शायद कमांडर इन चीफ फरार हो गया। साथ एक और कयामत उन पर यह टूट पड़ी कि चंद 100 अफगान कैदी भी मरहटा कैंप में मौजूद थे जो कि उनकी आर्टिलरी के पीछे कैद करके रखे गए थे। जब यह पैनिक और कंफ्यूजन हुआ तो उन कैदियों ने भी बगावत कर दी और हथियार उठाकर पुश से मरहटा फौज पर हमला शुरू कर दिया। हालांकि उनकी तादाद सिर्फ चंद 100 थी,
लेकिन उस पैनिक और कंफ्यूजन में मराठे ये समझे कि शायद कोई बहुत बड़ी तादाद ने उनके ऊपर पुश से हमला कर दिया। फौजी इस्तिलाह में इट वॉज अ कंप्लीट राउट, मुकम्मल तौर पर शिकस्त और तबाही, और रिट्रीट में मराठा फौज चली जाती है। लुत्फ की बात यह है कि उनका सेंटर, उनका मरकज और आर्टिलरी गन्स अभी तक अपनी जगह पर इंटैक्ट होती हैं। उनके फ्लैंक्स तबाह होते हैं, और फ्लैंक्स जो कि रिजर्व भी उन्हीं में थे, जब वो रिट्रीट करते हैं तो आर्टिलरी गन्स अपनी जगह पर खड़ी मुसलमानों के हाथ में आ जाती हैं। जब दुश्मन की बैटरी पोजीशंस, गन एरिया मुसलमानों के कब्जे में आ जाता है, तो यह वो वक्त होता है कि जब मुकम्मल तौर पर मराठा फौज कुचल दी जाती है। सिर्फ 15,000 फौज जान बचाकर भागने में कामयाब होती है और ग्वालियर के किले में पनाह लेती है। शिवाजी जो मराठों के सरबराह थे, वो रास्ते में होते हैं कुमक लेकर, जब उनको अपनी फौज की तबाही की इत्तला मिलती है। वो इस कदर शौक में चला जाता है कि कुछ अरसे बाद दुख से उसका इंतकाल हो जाता है।